Hello friends, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel Apexian in Teaching। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेशियो एनालिसिस को हम समझेंगे, उसके जो टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, कितने प्रकार के रेशियो होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस होता क्या है दोस्तों? रेशियो एनालिसिस कोई भी कंपनी जो करती है वो रेशियो निकालने के लिए करती है। ठीक है, रेशियो क्यों निकालती है? कंपनी जो यहाँ पे चेक करती है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, मीन्स जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि चाहे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हों या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हों, तो उनको पेमेंट करने के लिए उसके पास एसेट्स, करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स कितनी अवेलेबल है, किस रेशियो में अवेलेबल है, यही निकालने के लिए जो है कंपनी क्या करती है, रेशियो एनालिसिस करती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके कितने टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होगा इसका, उसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है जब कंपनी शॉर्ट टर्म अपनी जो लाइबिलिटीज़ है, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए वो देखती है कि उसके पास प्रॉपर जो एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं, वो अवेलेबल हैं या नहीं है। उसी को फाइंड आउट करने के लिए जो है लिक्विडिटी रेशियो निकाला जाता है। सेकंड है लीवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो का मतलब है कंपनी जब लॉन्ग टर्म अपनी जो लाइबिलिटी चेक करती है कि वो ये दिखती है कि उसके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए प्रॉपर जो एसेट्स अवेलेबल है या नहीं है, इक्विटी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, थर्ड है एक्टिविटीज़ रेशियो। और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो कोई भी कंपनी निकालती है ये पता करने के लिए, टर्नओवर के बेस पे वो देखती है कि उसके पास कितना टर्नओवर हो रहा है। और प्रॉफिट के बेस पे कंपनी जो अपना प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के बेस पे जो है कुछ रेशियो को क्लासीफाइड करती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर फर्स्ट है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, उसमें देखते हैं हम कौन कौन से रेशियो आते हैं। एक्चुअली ये जो है मेन हेडिंग है। ठीक है ना, अब उसके बाद तीन रेशियो इसमें आएंगे, वो देखेंगे कौन कौन से तीन रेशियो। नंबर फर्स्ट करके लिखेंगे हम लोग करंट रेशियो। अब करंट रेशियो इसमें देखेंगे कौन, करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो का मतलब होता है कंपनी चेक करती है कि उसके पास करंट एसेट्स कितनी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स और इसके अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स के कौन कौन सी होती हैं? करंट एसेट जैसे कि कैश है, ठीक है, बैंक है, डेटर हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, स्टॉक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, बी आर एम मतलब बिल्स रिसीवेबल है, ये सब के सब क्या होते हैं? करंट एसेट्स हमारी होती हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर हो गए, बीपी हो गए, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं किस में? करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो फॉर्मूला होता है लिक्विड, उसके तीन नाम है, लिक्विड या फिर क्विक, एक नाम हो रहा है एसिड टेस्ट रेशियो। तो उसके तीन नाम होते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, पेपर में किसी भी नाम से आ जाता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स और इसके अपोन में होता है करंट लाइबिलिटी।
ठीक है ना। अब लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फ़र्क होता है, अगर करंट एसेट्स में से अगर हम 2 आइटम को माइनस कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। जब उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तीसरा थर्ड रेशियो जो होगा इसमें, कैश रेशियो। कैश रेशियो का फॉर्मूला होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसके अपोन में होता है करंट लायबिलिटी। तो 3 ये फॉर्मूले हैं जो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़, लिक्विड का होता है लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। और कैश रेशियो। अब उसके बाद जो है हम ये लिवरेज रेशियो निकालते हैं, लिवरेज का एक सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हम ये चेक करते हैं इसमें कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास कितनी इक्विटी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 रेशियो को हम कंसिडर करते हैं। पहला जो होगा हमारा नंबर फर्स्ट, उसका नाम होगा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो का ऊपर डेट लिखते हैं, कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म डेट ले रखे हैं, ठीक है। इसमें बैंक लोन हो जाएगा, डिबेंचर वगैरह आ जाएंगे। और अपोन में होता है इक्विटी, जो इक्विटी कैपिटल है वो कितनी है कंपनी की, ठीक है। उसे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। नंबर सेकंड, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड अपोन में लिखते हैं टोटल एसेट्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के 4 नाम होते हैं। ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं, और इसे जो है ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 4 नाम इसके जो है होते हैं, ठीक। थर्ड, कैपिटल गेयरिंग रेशियो। कैपिटल गेयरिंग रेशियो। कैपिटल गेयरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी बैलेंस पड़ा हो वो सब, ठीक है। और नीचे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस, इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस। इसका मतलब होता है कि जिस पे इंटरेस्ट जो कंपनी पेड करती है, जैसे कि बैंक लोन है या डिवेंच क्या बोलते हैं उनको, हम बोल सकते हैं जिसको कंपनी मतलब फिक्स्ड रेट में जो बाहर जो है इंटरेस्ट पेड करती है, ठीक है। उसको लिखेंगे यहाँ पे। और लास्ट है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इसका इसका जो फॉर्मूला होगा EBIT। EBIT की जो फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपोन में आएगा इसमें इंटरेस्ट, ठीक है। कंपनी जो इंटरेस्ट पेड करती है इसी अमाउंट पे पेड करती है, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी ने इसमें से अभी नहीं इंटरेस्ट पेड किया है, नहीं टैक्स पेड किया है, ठीक है। तो इस वाली अमाउंट से पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। तो ये हमारे 4 हो गए, ठीक है ना। अब आज की वीडियो में देखो फ्रेंड्स, हमने 2 देख लिए, लिक्विडिटी देख लिया, ये नंबर फर्स्ट है, ठीक। ये नंबर सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो हमने लिक्विडिटी रेशियो और लिवरेज रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वो देख लिए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्टिविटी रेशियो कौन कौन से होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। फिर देन थर्ड जो वीडियो होगी इसकी, उसमें हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पेपर ओरिएंटेड होते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।